सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ संख्या 18, जिसका नाम है लोक संत पीपा। अब इससे पहला वाला जो पाठ था वो हमने पढ़ा था लोक संत दादू दयाल के बारे में, वो भी राजस्थान से ही संबंध रखते हैं। और ये जो लोक संत पीपा है ये भी राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में ही माने जाते हैं। तो लोक संत पीपा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। लोक संत पीपा पाठ परिचय देख लेते हैं पहले। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाली खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो संत पीपा थे उनका जो जन्म है वो खींची चौहान राजवंश में हुआ था। तो पीपा ने जो पीपा संत है उनका नाम है, वो मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब इसमें बताया गया है कि उन्होंने अपने राजपाट को पूरी तरीके से त्याग दिया। जितना भी धन ऐश्वर्य सब कुछ उन्होंने त्याग कर एक तरफ उनको रख कर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित किया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। अब हम पढ़ते हैं लोक संत पीपा के बारे में। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया। अब इनकी बहुत कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है, तो युवावस्था में ये गागरोन का राजकाज संभाल लेते हैं। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। इनका जो स्वभाव था वो कुशल था, मतलब अपने स्वभाव से बहुत अच्छे थे। अपने शासनकाल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अब इन्होंने राजकाज भी संभाल लिया और एक उम्र ऐसी आई कि इन्होंने राजकाज को पूरी तरीके से त्याग दिया और किसकी तरफ अग्रसर हुए, सांसारिकता के त्याग को प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहां एक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, बाह्य आडंबर यानी कि दिखावापन, उसका विरोध किया, वास्तविकता को उन्होंने संबोधित किया, रूढ़ि परंपराओं का विरोध किया, दुर्व्यसनों का विरोध किया, यानी समाज में जो भी खराब चीज़ें हैं, जो भी मनुष्य है, अपराध है, इन सभी को उनका विरोध किया इत्यादि किया। वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। यह एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बनाया। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं ये संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि कबीर ना होते तो सच्ची भक्ति रसातल पे पहुंच जाती। जे कली नाम कबीर ना होते तो लोग बेद अरु कलिजुग मिली करी भगति रस तली देते। अब इसका अर्थ तो ऊपर आ ही गया है कि यदि कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग के अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि कबीर ना होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच ही जाती। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे, यानी वे दुर्गा माता को बहुत मानते थे। निर्गुण भक्त वो होता है जो पूरी तरीके से ईश्वर को निराकार मान चुका होता है, उसका ईश्वर के प्रति कोई प्रेम साधना या फिर कुछ भी भक्ति नहीं होती है। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था।
एक बार उनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। यह सुनकर पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े। तब जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं। किसके यहाँ जाते हैं? ये रामानंद के जब द्वार पर जाते हैं तो रामानंद अपना जो द्वार है वो बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल, यानी हम तो गरीब हैं, हमारा राजाओं से किस प्रकार का मिलना मिलाना। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाभ लश्कर वापस गागरोन भेज दिया। अब जब वो रामानंद के इस व्यंग्य को सुनते हैं तो जो उनके पास धन वैभव सब कुछ होता है वो उसे निर्धनों में यानी गरीबों में बांट देते हैं और लाभ लश्कर वापस गागरोन भेज देते हैं। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़कर निवेदन करते हैं कि महाराज, इस भव सागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। अब क्योंकि वो तो ईश्वर को ज़्यादा नहीं मानते थे, तो जब रामानंद कहते हैं कि तुम्हें राम नाम का ही नाम लेना है और वही सर्वोपरि है, पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी ने दीक्षा देकर वे उनके शिष्य बन गए। अब एक प्रश्न बनता है कि पीपा जो थे वो किनके शिष्य थे? तो वो थे रामानंद जी के शिष्य। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरोन वापस लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई, यानी उनकी दिनचर्या में पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया। दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। कहाँ एक तरफ वह समय था जब वह ईश्वर की बिल्कुल भी साधना नहीं करते थे, ईश्वर को वे निर्गुण निराकार मानते थे। अब तो वे दिन भर सुमिरन यानी भजन करते हैं भगवान श्री राम का। राजकाज से मन उचट गया यानी मन भर गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। मिथ्या यानी कि पूरा जो संसार है, उनका खुद का जो शरीर है वो भी उन्हें झूठा लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर वे चल पड़े और वे कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगिरि होई लिखावे। अब इसका अर्थ देखते हैं। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह जो पंच तत्व शरीर है यही प्रभु है। अब कहते हैं कि यह जो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यही हमारा प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है। सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन को प्राप्त हो जाता है। यानी कुल मिला के जो संत पीपा है पूरी तरीके से प्रभु को अपना शरीर ही स्वीकार करते हैं। काउआ देवा काई हुआ देवल, काई अवु जंगम जाति, काई अवु धूप दीप नहीं बेदा, काई अवु पूजऊ पाती। अब कहते हैं कि सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भव सागर को पार कर सकता है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया तथा अपनी चरण रज देकर संसार को फंदे को काट दिया। लोह पलट कंचन कियो सतगुरु रामानंद, पीपा पद रज है सदा, मिट्यो जंगत को फंद। अब आगे कहते हैं कि पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। हम सभी को भी यही मानना चाहिए कि कोई जाति पाति नहीं होती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही जैसे होते हैं और सभी हम ईश्वर के ही बंदे हैं। तो इसमें क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या ऊंचा क्या नीचा, ईश्वर के सामने सभी जीव समान है। परम पिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र नहीं है। एके मारक ते सब आया, एके मारक जाही, एको माता पिता सबई के, विप्र क्षुद्र कोई नहीं। अब ये पीपा जी कहते हैं कि एक ही मार्ग से सभी आए हैं, यानी ईश्वर के मार्ग से सभी का आना हुआ है और सभी का एक ही मार्ग है। सबके माता पिता एक ही समान होते हैं, विप्र क्षुद्र कोई नहीं। ये सब ऊपर इसका अर्थ में आ चुका है। पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी। पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची थी। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से अपने मिलने का संकेत भी दिया है। पीपा को प्रभु परचो दिन्हो दियो रे खजानो पूरी। ये कौन लिखता है? मीरा लिखती है।
पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ि बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। उन्हें हिंसा बिल्कुल भी मान्य नहीं थी। मांस भक्षण की वे सर्वथा निंदा करते हैं, यानी मांस मदिरा पीने वालों से वह कोसों दूर ही रहते हैं। मांसाहार को वे वर्जित मानते हैं। जीव मार जीवन करे खाता रहे बखान, पीपा परखत देख ले थाली माही मसान। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ तहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगद्दी त्याग कर भक्त बने हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती। बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते। पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते और मूर्ति पूजा का खंडन करते। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। अब संत पीपा की क्यों महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय भी बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोकगीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई है। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया। यानी किस प्रकार से समाज का सुधार होना, यानी जो जाति पाति उसका खंडन हो, उसका विरोध हो, समाज में वास्तविकता को क्षय मिला जाए, यानी बाह्य आडंबरों का पूरी तरीके से खंडन किया जाए, पुरानी कुरीतियों को नहीं अपनाया जाए। ये सब हुआ समाज सुधार का काम। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना प्राचीन जल दुर्ग उनका जन्म स्थल और शासन स्थल रहा है। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर एवं आश्रम विद्यमान है। माना जाता है कि विक्रम संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हुआ, यानी उनकी मृत्यु हुई। परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ। लोक संत पीपा जो राजस्थान के प्रमुख संत रहे हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इन्होंने समाज सुधार के लिए कई कई कार्य किए हैं, लोगों को कई अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं और पूरी तरीके से जो भगवान की पहले वो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे, लेकिन जब से उनकी मिलना उनका गुरु से हुआ, रामानंद से हुआ, तो वे पूरी तरीके से उसमें लीन हो गए। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति करते थे। उन्होंने अपना राजकाज, धन, ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया। तो ये लोक संत पीपा के बारे में कुछ आपको आज जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद।